हाँ सौरभ, हैंड रेस क्यों कर रहे हो, क्या हुआ? स्टार्ट कर रहे हैं बस, है ना? तो लास्ट लेक्चर पे क्या क्या टाइप किए थे, एक बार मैं पीडीएफ देख लूं जरा। ठीक है। गुड इवनिंग टू ऑल। सर 5 टाइप बताए थे आपने। एक सेकंड में पीडीएफ देख लेता हूँ। हाँ, मॉड्यूलस हम पूरा तरीके से पढ़ेंगे। मॉड्यूलस कुछ भी नहीं पढ़ा है हमने, है ना? यार मैं कैसे रिकॉर्ड करूँ लेक्चर्स को, तुम बताओ। मतलब कैसे करते हैं रिकॉर्ड इन्हें, अगर रिकॉर्ड करे तो? कोई और भी कर सकता है मतलब? हाँ, स्क्रीन रिकॉर्ड होमवर्क। हो सकता है। स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए ना, मतलब वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी, अगर स्क्रीन रिकॉर्ड करूंगा तो मेरा साउंड रिकॉर्ड होगा उसमें। यस सर। और वो शायद वो ड्राइव पे अपलोड कर देना होगा ना। जूम पे तो हो जाता है शायद रिकॉर्ड। गर्वित कर रहा है ना रिकॉर्ड यार, क्या दिक्कत है? गर्वित रिकॉर्ड कर रहा है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं, वन ऑफ अस इज रिकॉर्डिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक कर रहे थे, और मैंने, आप लोग देख लीजिए, मैंने 3-4 टाइप तो करा ही दिए होंगे कम से कम। टाइप 2 तक करा दिया था, उसके बाद टाइप 3 भी करा दिया था, और टाइप 4 भी करा दिया था इवन, है ना? 4 टाइप करा दिए थे यार आप लोगों को, इसका मतलब। चलिए आगे बात करते हैं। होस्ट कैन रिकॉर्ड द मीटिंग इटसेल्फ। मैं देख लेता हूँ एक बार। टूल्स। रिकॉर्डेड मिल जाएगा क्या? हम्म रिकॉर्डेड रिकॉर्ड मिलेगा क्या लेक्चर? मैं देखता हूँ यार, ऑप्शन ऐसा कुछ अगर मिल जा रहा है तो। रोहित कहाँ है? वो करने वाला था रिकॉर्डिंग। हाँ, गर्वित कर रहा है रिकॉर्डिंग, उसने वैसे टेक्स्ट तो किया ही है, तो कोई प्रॉब्लम बोल रहा नहीं है। था। हाँ, बोल रहा है वो, कर रहा है रिकॉर्ड। हाँ, वही कह रहा है, रिकॉर्डिंग फॉर होस्ट प्रीमियम वर्क स्पेस मेंबर्स पे अवेलेबल है, ऐसा बोल रहा है गर्वित। एनीवेज हम स्टार्ट करते हैं ना यार, छोड़ो तुम अभी, तुम लोग आ तो गए ही है ना? ठीक है, चलो, ठीक है, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। चलो देखते हैं। हाँ, तो जो 4 टाइप हमने किए थे ना लास्ट लेक्चर का, वो एक हल्का सा रिकैप कर लेते हैं, है ना? इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक, ठीक है? इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। हाँ, लैंडस्केप कर रहा हूँ मैं, सॉरी। तो करते हैं, देखो। इक्वेशन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक।
इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब जरा देखें मैंने क्या क्या टाइप आपको कराए थे। नंबर एक मैं आपको एग्जाम्पल भी देता जाऊंगा साथ में, तो पूरा का पूरा बढ़िया रिकॉल हो जाएगा हमारे पास। सबसे पहला टाइप है a टाइम्स एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस b टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब ये है कि ये एफ ऑफ एक्स में क्वाड्रेटिक होता है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स में क्वाड्रेटिक होता है ये। अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को आप अगर टी सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो जो आपका इक्वेशन है वो ऐसा बन जाएगा ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, और फिर ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। एक एग्जांपल भी साइड में लिख देता हूँ, जैसे वो मैंने कराया भी था ये सेम का सेम, एक्स बाय एक्स प्लस वन स्क्वायर माइनस 5x बाय एक्स प्लस वन और प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखो आप, क्या सेम वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है क्या, एक्स बाय एक्स प्लस वन। तो ये एक्स बाय एक्स प्लस वन में क्वाड्रेटिक है, तो x बाय एक्स प्लस वन को हम t मान लेते हैं, और उसके बाद दिस इक्वेशन रिड्यूसेस टू टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 एंड वी कैन सॉल्व इट फर्दर, है ना। अब तो ये आसान है। इसके बाद टाइप 2 मैंने कराया था। टाइप 2 मैंने क्या कराया था, टाइप 2 यूं था, a पावर f ऑफ x प्लस b पावर f ऑफ x प्लस c। इसका कोफिशिएंट कुछ था m, इसका कुछ n था और सामने 0 था। आपको याद है यहाँ पे ए बी का प्रोडक्ट 1 होता था और ए और बी दोनों के दोनों पॉजिटिव थे, है ना। ये वाला एक एग्जांपल करा देता हूँ मैं आपको। जैसे एग्जांपल ये था कि 5 प्लस टू रूट सिक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 8 है, प्लस 5 माइनस टू रूट सिक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 8 है, और इज इक्वल टू मैंने आपको 10 दे रखा है ना। तो आप मेरे को ये बात बताओ, इस टाइप के सवाल लास्ट लेक्चर पे कराए थे कि नहीं कराए थे, कराए थे ना इस टाइप के क्वेश्चंस, है ना। यस सर। तो मेरे को ये बात बताओ, यहाँ पे मैंने तुम्हें एक इजी ट्रिक भी बताया था इस चीज का। एक तो लेंदी मेथड तो बताया ही था। देखो 5 प्लस टू रूट सिक्स और 5 माइनस टू रूट सिक्स का सम क्या 10 है क्या, जो कि राइट हैंड साइड में दिया गया है, दिया है ना। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, वन होगा या हाँ, तो जब ये चीज हो कि इन दोनों का एडिशन यहाँ पे दे रखा हो, तो आप क्या करेंगे, एक बार पावर को 1 से कंपेयर करेंगे और एक बार पावर को किससे कंपेयर करेंगे आप, -1 से। और हाँ आदित्य सिंह, हमने अभी तक कुछ भी किया नहीं है बेटा, लास्ट लेक्चर वाला रिकैप हम देख रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं किया आदित्य मैंने, ठीक है ना। ओके सर। ओके सर। अगर तुम लास्ट लेक्चर पे आए थे आदित्य, यस सर। बस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम देख सकते हो। हमने 4 टाइप किए थे, मैंने 2 टाइप रिवाइज कराए हैं बस अभी, है ना। ठीक है, उसके बाद यस सर। टाइप थ्री में क्या करते हैं हम बताओ। टाइप थ्री क्या ऐसा रहता है क्या कि 4 फैक्टर्स मल्टीप्लाई में रहते हैं और सामने एक कांस्टेंट रहता है। बताओ जरा, इसके अलावा और क्या कंडीशन रहती है टाइप थ्री में, और क्या कंडीशन रहती है। क्या किन्हीं दो का सम बाकी दो के सम के बराबर आता है क्या, यस मतलब, सर। है ना, ऐसा ही आता है। फिर जिन जिन का सम मतलब इक्वल आता है, जैसे ए और सी का सम पास पास, ये ए और सी का सम बी प्लस डी के बराबर है, तो ए एक्स प्लस सी को पास पास लिखो, एक्स प्लस डी को पास पास लिखो, फिर इन्हें मल्टीप्लाई कर लो। ऐसा एग्जाम्पल देख लेना, तुम समझे, है ना। उसके बाद फोर्थ टाइप क्या था, फोर्थ टाइप बिल्कुल ऐसा ही था, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, और फोर्थ टाइम में सामने एक्स स्क्वायर था बस, है ना। इसके थर्ड और फोर्थ टाइप में डिफरेंस देखो बस थोड़ा सा ही है। हाँ अब सर। ऐसे में क्या करते थे हम, इस टाइप में क्या करते थे, डिवाइड बाय, सबसे पहले दो किन्हीं दो चीजों का प्रोडक्ट बाकी दो के प्रोडक्ट के बराबर होता था। यहाँ टाइप थ्री में एडिशन बराबर होता था, यहाँ प्रोडक्ट बराबर होता था, और हम करते क्या थे, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर बोथ साइड्स, है ना, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर बोथ साइड्स। ऐसा करने से ये हो जाता था। अब आप अगले टाइप पे आ जाइए, है ना। अब हम इसके बाद में जब मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे ना लेक्चर एंड में, तो फिर आपको सही लगेगा। मतलब आप बेसिकली आइडियली मुझे तो ये लगता है कि आपको ये चारों टाइप बहुत अच्छे से रटे हुए होने चाहिए। अब फिर भी जो है, अब हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर।
और इनफ ऑफ रिकैप, टाइप 5 पे आ जाता है। ठीक है, टाइप 5 पे आ जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको इसके लिए एक बात बता देता हूँ। ठीक है, कुछ बात मैं आपको पहले समझा देता हूँ बहुत अच्छे से, कि ये जब पढ़ेंगे आप तो आपको ये आना ही चाहिए जो मैं सिखा रहा हूँ। वो ये है कहानी कि भाई ऐसा है, ए की पावर, मान लो ए एक नंबर है और इसकी पावर है एक्स, और नीचे भी है बी की पावर एक्स। तो कैन वी राइट इट एज ए बाय बी होल पावर एक्स? बताओ। हाँ यस सर। है ना, ये प्री रिक्विजिट है, इतना इतना हमें पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा तो होता ही है सर, ये तो आना ही चाहिए। ठीक है, अच्छा एक बात और मेरे को बताओ, अगर ए बी की पावर एक्स है, प्रोडक्ट में है, तो क्या ये ऐसा हो जाएगा क्या, ए एक्स इंटू बी एक्स? यस ऐसा हाँ हो सर। जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सही है। अब आगे की बात, अब मेरे को ये बात बताओ यार, अगर ए की पावर 2x है, बी की पावर 2x है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इसे कि देखो, a की पावर 2x है, कैन आई राइट इट एज ए एक्स का स्क्वायर? टेल मी। सही है। हाँ यस और सर। नीचे b x का स्क्वायर लिख सकता हूं इसे, कैन हाँ आई सर। राइट इट एज a बाय b पावर x का होल स्क्वायर? बताओ। यस हाँ सर। यस सर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, नो सर। है ना? मतलब सोचो, आपको ये अगर कहीं लिखा हुआ मिला तो आप यहां तक पहुंच जाओगे ना, ऐसा बहुत मेजर डिफिकल्टी तो फेस नहीं करोगे कहीं, नहीं। है ना? चलो, अब हम टाइप 5 करते हैं। अगर हमें ये चीजें आती है तो हम टाइप 5 करने लायक हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, वन मोर थिंग, मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने लिखा 3 पावर x, है ना, 3 पावर x मैंने लिखा। अब मेरे को ये बात बताओ, क्या ये 3 एक पॉजिटिव नंबर है क्या? है। यस सर। हाँ अब इस पॉजिटिव नंबर को तुम दुनिया की कुछ भी एक्सपोनेंट दे दो, ये कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देगा। ये कैसा आंसर देगा बताओ? पॉजिटिव। पॉजिटिव ही देगा, चाहे तुम कुछ भी कर दो इस पे पावर, कुछ भी कर दो आप। मतलब मैं कहीं लिख रहा हूं ना 3 की पावर x इज इक्वल टू 9, तो आपको समझ में आएगा ना कि 9 हो सकता है वो, हाँ x सर। की वैल्यू 2 हाँ आ रही है यहाँ पे। पर अगर मैं कहीं लिखता हूं कि भाई 3 की पावर x इक्वल टू -9, तो पॉसिबल ही नहीं है, नो रियल एक्स। ऐसा हो ही नहीं सकता है यार कि तुम 3 को कुछ पावर दो और वो नेगेटिव आ जाए। तुम्हारा मन करे तो तुम कुछ भी x पावर देके देख लो, होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तुम सोच के देखो ना यार, 3 को तुमने अगर -100 भी पावर दिया तो ये 1/3 का पावर 100 बन जाएगा, अल्टीमेटली पॉजिटिव ही रहेगा कि नहीं रहेगा? तो हाँ सर। 3 को तुम कुछ भी पावर दे दो भाई साहब, ये नेगेटिव नहीं होगा कभी भी। ठीक है, अब हम करते हैं टाइप 5 प्रॉपरली। टाइप 5 की क्या कहानी है जरा सुने आप। टाइप 5 में आपको दो नंबर नजर आएंगे। पहले तो टाइप 5 में दो नंबर नजर आएंगे, एक नंबर नजर आएगा ए, एक नंबर नजर आएगा बी, और एक नंबर नजर आएगा ए बी, इस तरह से। सही है, यहाँ ए के पावर 2x होगी, यहाँ बी के पास 2x होगी, और यहाँ ए बी के पावर होगी पावर x ए बी के पास। प्रोफाइल समझ पा रहे हो आप क्या सिनेरियो है ना? अब हाँ मेरे को सर। बताओ, ये तीन अगर नंबर्स हैं, अगर ये 3 के 3 नंबर्स हैं, अगर मैं बगल में कुछ कोफिशिएंट लगा दूं इनके नंबर्स, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, एम एन और पी बगल में नंबर्स हो ही सकते हैं, और प्लस करके सामने हम क्या कर देंगे बताओ? जीरो। सही है। अब इसका मेथड क्या रहता है? डिवाइड बाय बी पावर 2x और ए पावर 2x, या फिर मैं ऐसा ही लिख रहा हूं, डिवाइड बाय बी पावर 2x बोथ साइड्स एंड पुट ए बाय बी होल पावर x इज इक्वल टू टी। ठीक है, ऐसा मैंने लिख दिया, है ना? अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा एक, और एक क्वेश्चन से मैं आपको सिखाऊंगा, एक मैं करके दिखाऊंगा और फिर एक आप लोग मुझे करके दिखा देना। ठीक है, होपफुली इतना काफी रहेगा हमारे लिए। ठीक है, देखो, पहले तो मैं कर रहा हूँ, पहले तो आप मुझे ही देख लेना। ठीक है ना भाई? क्वेश्चन ये है कि 2 पावर 2x + 1 -7 × 10 पावर x
और प्लस में 5 का पावर 2x प्लस 1 है और सामने 0 है। अब जरा एक बात देखें, मेरे को ये बात बताओ सबसे पहले कि ये जो बगल में प्लस 1 है और ये प्लस 1 है, ये मुझे इस प्रोफाइल के पैटर्न को ब्रेक करवा रहा है। तो मैं ऐसा लिख दूं 2 पावर 2x इंटू 2 पावर 1, ऐसा ही होता होगा ना, सेम बेस पे प्रोडक्ट होता है तो पावर ऐड होता यस है सर। ना। तो माइनस 7 इंटू 10 पावर x लिखा मैंने। अच्छा, 5 पावर 2x प्लस 1 इज ऑल्सो देयर, कैन आई राइट 5 पावर 2x इंटू 5 पावर 1? सही है। यस सर। अब जरा एक काम देखो, आपको जरा ये पैटर्न रियलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखो जरा। 2 का पावर 2x, 5 का पावर 2x, कैन आई राइट 10 एज 2 इंटू 5 सो दैट द पैटर्न इज क्लियरली विजिबल टू अस। 2 इंटू 2 पावर x पहला टर्म, माइनस 7 इंटू 10 को क्या लिखेंगे बोलो, 2 पावर x इंटू 5 पावर x लिख दें भाई, 2 इंटू 5 हाँ सर। है ना, यस सर। प्लस 5 इंटू 5 का पावर 2x। मेरे को बताओ क्या क्लियरली पैटर्न बन गया क्या? देखो a पावर 2x, ए बी की पावर x, b पावर 2x बन गया ना, क्लियर पैटर्न। यस सर। अब हम क्या करेंगे बताओ, बोथ साइड किससे डिवाइड करेंगे? 5 की पावर 2x से डिवाइड कर दें बोथ साइड। Yes, sir. हाँ, अब सुनना, 5 की पावर 2x से मैं बोथ साइड डिवाइड कर रहा हूँ, 5 पावर 2x, ठीक है, डिवाइड बाय 5 पावर 2x बोथ द साइड्स। तो ये क्या बनेगा बताओ, 2 इंटू 2 पावर 2x बाय 5 पावर 2x, माइनस 7 इंटू 2 पावर x 5 पावर x बाय 5 पावर 2x, प्लस 5 इंटू 5 पावर 2x बाय 5 पावर 2x, 0 बाय 5 पावर 2x। नाउ यू टेल मी कि ये कैंसिल होगा कि नहीं होगा बताओ। ये तो हो गया। जीरो में कुछ भी भाग दे तो जीरो ही होगा, जीरो को डिवाइड, जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज जीरो एक्सेप्ट फॉर जीरो। नेक्स्ट इज 5 पावर x यहाँ है, यहाँ 5 पावर 2x है, तो एक बार कैंसिल हो जाएगा क्या 5 पावर 2x? हाँ, सही है। देखो, एक बच्चा पूछ रहा है सर आप 5 पावर 2x से डिवाइड कर रहे हो बोथ साइड, क्या सर हम 2 पावर 2x से भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, नो इश्यूज एट ऑल, दोनों में से किसी से भी कर लो, ठीक है। अब मेरे को ये बात बताओ, ये किस में रिड्यूस हुआ? 2 इंटू, इसे क्या लिखूंगा ध्यान से समझना, इसे क्या लिखूंगा मैं, 2 बाय 5 टू दी पावर x का होल स्क्वायर। पहले बताओ ये समझ में आया क्या, इसे ऐसा लिख सकता हूं मैं? अभी अभी तुमसे यही डिस्कशन कर रहा था। यस सर। माइनस 7, एक 5 का पावर x तो उड़ गया, तो 2 का पावर x बाय 5 का पावर x है, तो कैन आई राइट 2 बाय 5 का पावर x हियर, प्लस 5 और सामने 0 लिखते हैं, बिल्कुल। अब मेरे को बताओ, क्वेश्चन में बार बार कोई चीज रिपीट हो रही है क्या? हो रही है, 2 बाय 2 by 5 only by 2x. x, इसे t ले लो। अगर आप इसे t ले लेते हैं तो क्या बना, 2t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 5, है ना, प्रोडक्ट आ रहा है 10, तो 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2t कॉमन t माइनस 1 माइनस 5 कॉमन t माइनस 1, तो t का वैल्यू एक तो 1 आ रहा है और एक आ रहा है t का वैल्यू 5/2। अब मैं देख रहा हूँ t है क्या, 2 बाई 5 की पावर x है t, एक बार तो ये 1 दे रहा है और एक बार 2 बाई 5 का पावर x है t, एक बार ये 5/2 दे रहा है, ठीक है। अब मेरे को ये बात बताओ, किसी भी नंबर को क्या पावर दूं कि वो 1 दे दे, क्या 0 आ गया क्या यहाँ से? यस सर। और एक 2/5 का पावर x जो है वो 5/2 के पावर इक्वल आ रहा है, तो कैन आई राइट 2/5 का पावर x इज 2/5 पावर -1, तो यहाँ से x इज इक्वल टू -1 आ रहा है, सही Yes, बात है sir. है ना। तो पहले तो आप मुझे ये बात बताइए, ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई हमें ढंग से, है ना। यस सर। चलो फिर एक क्वेश्चन करके ही दिखा दो अब तुम, है ना।
1 सेकेंड, है ना। चलो एक क्वेश्चन करो, लिख के दे रहा हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन है 9 पावर x प्लस 6 पावर x बराबर 2 इंटू 4 पावर x, ठीक है। फाइंड एक्स क्यूब प्लस 64/5, ये करना है आपको, ये करना है आपको। Sir, is it 2.4 or 2 into 4? Until unless it is stated that this dot represents a decimal, you'll always treat as it as product. So this is 2 times 4 to the power x, है ना। जब तक क्वेश्चन में Okay, ना sir. कहा गया हो कि ये डेसिमल है, आप इसे डेसिमल ना समझें। शिवांश, आभास, गड़बड़ लग रहा है, पता नहीं क्यों। शिवांश यार 1, -2 जो तुम आंसर दे रहे हो, तुम देखो तुमसे पूछा क्या है एक बार। Sir, 64/5 है क्या आंसर? हाँ, तुम सभी लोग 64/5 ही आंसर दे रहे हो, पर ये ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। व्हाई इज इट सो, मतलब मैंने कुछ क्वेश्चन गलत भी नहीं लिखा है ना। और t का वैल्यू 3/2 का पावर x आ रहा है, और जो 1 के इक्वल करेंगे तो 3 टू द पावर x इक्वल टू 2 टू द पावर x हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू सिर्फ 0 सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम लोग ऐसा आंसर दे रहे हैं। ओह ठीक है, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, देखते हैं। हाँ सही बोल रहे हो तुम, सही बोल रहे हो, 64/5 ही आएगा। आपका 64/5 आ रहा है। सही है, सही है, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। देखो आप, बिल्कुल सही है। क्या 9 को मैं 3 टू दी पावर 2x लिख सकता हूँ, है ना। और मैं 6 को क्या 3 इंटू 2 की पावर x लिख सकता हूँ। -2 इंटू 4 को मैं 2 की पावर 2x लिख सकता हूँ क्या। पहले बताओ, क्या इस बार ये पैटर्न कंप्लीट हो गया क्या। a to the power 2x, b to the power 2x, and then ab to the power x. Tell me if the pattern is complete or not. बिल्कुल सही है ना। प्रोफाइल मैच हो रहा है ना हमारा अच्छा खासा। तो बताओ बोथ साइड किससे डिवाइड करना है अभी। 2 to the power 2x से, 2 to the power 2x, 2 to the power 2x, 2 to the power 2x, and then 2 to the 2x। तो ये क्या आएगा, पहला वाला टर्म क्या आएगा मेरे को बताओ, फिनिश्ड बताओ। 3/2 टू दी पावर x का स्क्वायर, है ना। 2 पावर x से एक 2 पावर x कैंसिल होगा, तो दिस विल बी जस्ट 3/2 टू दी पावर x, एंड माइनस यहाँ पे 2 बचेगा और सामने 0 ही है। नाउ विल सब्स्टिट्यूट 3/2 दिस एज t बेसिकली। So this is t square plus t minus 2 equals to 0. Now t square plus 2t minus t minus 2 is equal to 0. तो t कॉमन लिया तो t प्लस 2 आया, -1 कॉमन लिया तो t प्लस 2 आया, t इज इक्वल टू 1 आया, और t इज इक्वल टू -2 आया। चलिए ठीक है। अब t क्या है, t क्या है।
3/2 टू दी पावर एक्स है ना, ये 1 आ रहा है, या 3/2 टू दी पावर एक्स आ रहा है -2। अब मेरे को बताओ ये सेकंड वाला पार्ट बिल्कुल रिजेक्ट होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। हो जाएगा ना, अच्छा खासा रिजेक्ट ही है, क्योंकि कोई काम ही नहीं है भाई इसका। आगे बात करते हैं। 3/2 टू दी पावर एक्स इज इक्वल्स टू 1। किसी नंबर को क्या पावर दें कि 1 आ जाए, तो x क्या आ गया 0। अब आपसे पूछा है x³ + 64/5, सो दिस इज 64/5 विच इज ए राइट आंसर। आप सभी लोग मोस्टली करेक्ट थे, है ना, बिल्कुल आप सभी लोग सही थे। आगे चलते हैं। ये कौन सा टाइप था बेटा? टाइप 5। 5 था ना। चलिए टाइप 6 पे आ जाते हैं अभी। ठीक है, 6 टाइप का प्रॉब्लम कैसा आता है? टाइप 6, टाइप 6, ठीक है, ये टाइप 6 पे आ जाते हैं। चलिए टाइप 6 क्या है उससे पहले एक कहानी देखते हैं यार। टाइप 6 से पहले, है ना, टाइप 6 से पहले आप एक बात बताना मुझे, ये है, ठीक है। टाइप 6 से पहले आप मेरे को बताओ, जैसे ये 2 टू दी पावर एक्स जो है वो 3 है ना, 2 टू दी पावर एक्स 3 है, तो यहां से एक्स का वैल्यू कुछ आएगा क्या? मतलब ऐसा मुझे बताओ आप, कि जैसे हमें डायरेक्टली तो नहीं पता रहता है ना, हमें डायरेक्टली पता नहीं रहता, और अभी तक हमने लॉग पढ़ा नहीं है ना, तो हाँ सर। लॉग में आंसर ना करें हम तो देखते हैं 2 पावर एक्स इज इक्वल टू 3 आ रहा है, तो कोई हमें बस एक्स बता दे। 1 और 2 के बीच। एक्स क्या होगा? तो ये जो है, ये थोड़ा गड़बड़ यहाँ पे कैच कर रहा है ये। देखो यहाँ पे, देखो देखो ऊपर वाला दिख रहा है आपको, ये 2 पावर एक्स इज इक्वल टू 3, 1.58 दिख रहा है आंसर। दिख रहा है भाई, हाँ ये साइंटिफिक कैलकुलेटर से सभी को, है ना, 1.58 टाइप का आंसर दिख रहा है आप सभी को, 2 पावर एक्स इज इक्वल हाँ टू सर। 3, है ना। Yes, तो sir. आप समझ रहे हो ना कि 2 पावर एक्स इक्वल टू 3 को सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत पड़ रही है हमें, है Yes, ना। sir. तो पर आएगा तो सही। पर एक बात मेरे को बताओ, जैसे अगर मैं ऐसा करता हूं कि 2 पावर एक्स इज इक्वल टू -3 लिखता हूँ, फिर देखते हैं हम कुछ आंसर देता है कि नहीं देता है ये। नॉट पॉसिबल। दे ऊपर ही ऊपर तुम देख रहे हो क्या, ये ऊपर इसने क्या कर दिया ये? हाँ, 5. 5 एमटी। देखा कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा बोला ना इसने, बिल्कुल Yes. कैलकुलेटर ने भी बोला तुम्हारे सामने, सही है ना। तो 2 का पावर एक्स जो है वो, ऐसा मत बोलना कभी भी 2 का पावर एक्स 5 नहीं होता सर, 2 का पावर 1 2 होता है, 2 पावर 2 4 होता है सर, 2 पावर 3 8 होता है। अबे 2 का पावर कुछ ना कुछ पे तो 5 देगा ही देगा ना, Yes, sir. कभी तो हाँ सर। देगा। और वो वैल्यू क्या होगी, वो साइंटिफिक कैलकुलेटर बताएगा, हमें नहीं पता है ठीक से, या फिर हम लॉग पढ़ेंगे तो शायद निकाल लें, ये कहानी है। पर फिलहाल हमें नहीं पता है ना, फिलहाल हमें नहीं पता है। तो पर होगा जरूर कुछ ना कुछ। अगर मैं कहीं पे लिखूं कि 2 पावर एक्स इज इक्वल टू लेट्स से 7, तो तुम कहोगे सर कुछ ना कुछ तो एक्स होगा, पक्का से होगा सर, है ना। बात समझ में आ रही है? अब टाइप 6 क्या है, जरा ढंग से देखते हैं, ठीक है। सर जेई मेंस में कैलकुलेटर अलाउड है? नहीं अलाउड है भाई, देखिए। तो इसीलिए ऐसे सवाल नहीं पूछेगा जिनमें कैलकुलेटर लगे, है ना। देखो ये जो है, अब देखो बताते हैं आपको। सर फिर हमें रेंज स्पेसिफाई करना पड़ेगा ऐसे वैल्यूज निकालने के लिए? अबे तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, चिंता मत करो तुम। कैल जेई एडवांस में और इनमें जिस भी क्वेश्चन में उसको लगता है ना कि कुछ वैल्यू देनी चाहिए बच्चों को, क्वेश्चन के एंड में लिख के देता है ऐसे। कहीं उसको लगता है log 2 की वैल्यू चाहिए बच्चों को, तो क्वेश्चन में लिख के देगा आपको, यूज log 2 इज इक्वल टू दिस। आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें कुछ भी याद करना पड़ेगा, तुम तो कॉन्सेप्ट सीखो बस, उतना तुम्हारे लिए बहुत है ना। अब देखो टाइप 6, तो भाई टाइप 6 क्या है पहले समझते हैं हम। टाइप 6 क्या है वो जरा हम समझते हैं।
टाइप 6 क्या रहता है? देखो, एक 4th डिग्री इक्वेशन है, एक 4th डिग्री इक्वेशन है ये एक 4th डिग्री इक्वेशन है। इस 4th डिग्री इक्वेशन में सर्टेन रूल्स फॉलो होने चाहिए, तो टाइप 6 जो है वो सॉल्व कर पाएंगे हम। सबसे पहले ए और ई बराबर होना चाहिए, ठीक है, एग्जैक्टली सेम। ए और ई एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, ऑलराइट। दूसरा, जो बी और डी है, मतलब ये देखो, समझ रहे हो, सी एक्स स्क्वायर इज द मिडिल टर्म, तो इससे इक्विडिस्टेंट टर्म लेफ्ट में और राइट में सेम सेम जैसे होने चाहिए। तो बी जो है ना, वो डी के बराबर भी हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसा है। और ए और ई सेम हो सकता है एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं? सॉल्यूशन इसका, पहले आप प्रोफाइल समझिए, हाँ, पहले आप ये प्रोफाइल समझिए कि ये हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखना, तरीका समझना पहले बहुत ही आसान है। मैं क्वेश्चन एक लिख रहा हूं, आपको समझ में आएगा। देखो, x4 माइनस 2x³ माइनस 2x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपका जो है इक्वेशन है। अब पहले मुझे ये बात बताओ कि क्या ये टाइप 6 को सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले बताओ। मिडिल टर्म 2x² है ना माइनस का, इसके हाँ रिस्पेक्ट यहाँ 1 है, तो यहाँ भी एग्जैक्टली 1 है क्या, है ना। और x इसके बगल में यहाँ -2 है, तो यहाँ इधर 2 या -2 कुछ भी हो सकता है, मतलब समझ रहे हाँ हो। b और d एक दूसरे के नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, पर a और e को एग्जैक्टली सेम होना पड़ेगा। सही है, बात समझ में आई है कि ये वाला क्वेश्चन ये रूल तो फॉलो कर रहा है, ठीक है। हाँ सर। और ऐसा जब प्रोफाइल आ जाए तो आपको क्या करना है, डिवाइड बाय x²। ए और ई का साइन भी सेम होना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम का मतलब क्या रहता है, फुल सेम। निगेटिव रहेगा तो दोनों निगेटिव। ना ना ना, मतलब दोनों ही एक जैसा होगा, बिल्कुल। ऐसा नहीं है यहाँ 1 आया यहाँ -1 आया, गड़बड़ हो गया, वो सेम नहीं हुए ना फिर तो। ऐसा किसके साथ हो सकता है? बी और डी के साथ हो सकता है, बी और डी के साथ ऐसा हो सकता है, मतलब समझ रहे हो। x³ के बगल में नंबर और x के बगल में जो नंबर है वो बिल्कुल सेम भी हो सकते हैं या एक दूसरे के नेगेटिव भी हो सकते हैं। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ c बीइंग इक्विडिस्टेंट? c बीइंग इक्विडिस्टेंट, नहीं ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, आई एम सेइंग cx² इज द मिडिल टर्म, सो इफ वी टेक द टर्म्स equidistant from c, that is one left to the c and one right to the c, they both must have same magnitude. Next, two left to the c, two right to the c, the relationship goes like this, है ना। ये 11th ग्रेड के लिए सौरभ फ्लीट, ठीक है। तुम कौन सी क्लास में हो? 11th, ओ गुड, ठीक है। देखो, what if d is not there? If d is not there, then b should not also be there. That's what I'm saying. b and d must be, तुम कह रहे हो कि वहां पे अगर d नहीं हो, अगर d नहीं होगा तो d 0 होगा, d 0 होगा तो b क्या होगा, ±0 होगा, है कि नहीं, है ना। तो ये बात है, आगे बात करते हैं। देखिए, मुझे एक बात बताओ कि -2x² इज द मिडिल टर्म, तुम इससे एक इधर गए -2, एक इधर गए +2, सेट हो रहा है मामला, बिल्कुल सही है। ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं। इससे एक इधर गए 1, इससे एक इधर गए 1, ये दोनों एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। बताओ प्रोफाइल मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, फुल कर Yes, रहा है। sir. तो अब भाई साहब डिवाइड बाय x² कर लो, तुम x² से डिवाइड कर लो। जब तुम x² से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, बताते जाओ। डिवाइड बाय x², डिवाइड बाय x² करो, सर x² बचेगा, x² बचेगा, और क्या बचेगा, -2x -2x बचेगा, और क्या बचेगा, -2, और क्या बचेगा, 2x⁻1, मतलब 2/x, और हाँ 1/x²। सही है। अब लाइक टर्म्स को पास पास लिख दो, लाइक टर्म्स को पास पास लिख दो का मतलब क्या है, लाइक टर्म्स को पास पास लिख दो का मतलब x² के पास 1/x² को लिख दो, लिख दिया।
x इसके पास है, इसके पास नीचे x है, दोनों को पास पास लिख दो, बस दोनों से नंबर कॉमन ले लो, बेहतर रहेगा -2 कॉमन ले लें, सुंदर दिखेगा ये। और ये बीच वाला -2 जो अकेला पड़ा है ये अलग से लिख दिया मैंने। पहले बताओ यहाँ तक कहानी समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर। सही है। अब मैं तुमको एक बात बताता हूँ जो तुम्हें इतने अच्छे से याद होनी चाहिए कि तुम्हें याद भी ना करनी पड़े। तुम समझ पा रहे हो? जैसे 2 × 3 के लिए तुम्हारा दिमाग प्रोसेस नहीं करता है कि 3 बार 2 को जोड़ा जाए, है ना? ये क्या, तुम ये a स्क्वायर -2 है भी? हाँ, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि x - 1/x को अगर आप t ले रहे हैं और अगर आप बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं तो x² + 1/x² -2 = t² आएगा। तो सामने 2 को भेज दूंगा तो इसे ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता x² + 1/x² को, हाँ सर। Yes, है ना? ये पहले भी बताया है शायद लास्ट लेक्चर पे। अगेन अगर sir, पहले वाले x + 1/x को t बोलूंगा मैं तो मेरे को बोलो x² + 1/x² क्या आएगा? बोथ साइड t² स्क्वायरिंग कर लो। t² माइनस। चलिए, अमेजिंग, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन जब आप देख रहे हो तो इसमें आपको क्या लग रहा है, किसे टी मानना चाहिए हमें, बताओ? x - 1/x। जब आप x - 1/x को टी मान लेंगे तो आपका सबसे पहला वाला टर्म क्या आएगा? t² + 2 आ जाएगा, sir. -2 t -2 = 0। देखो ये -2 और ये 2 कैंसिल हो जा रहा है तो t² - 2t = 0 आ रहा है ना? तो t कॉमन ले लेंगे तो t -2 आएगा और सामने 0 आएगा। तो या तो t 0 आएगा या t कितना आएगा बोलो? 2 आएगा। क्लियर है ना? तो अब तुम देखो t is x - 1/x, या तो x - 1/x 0 आएगा या x - 1/x आपका 2 आएगा। अब मैं यहाँ पे अगर करता हूँ तो x = 1/x आएगा तो x² 1 आ जाएगा, तो x का एक वैल्यू है तो 1 आएगा या -1 आएगा। नेक्स्ट इज x - 1/x is 2, तो ये क्या बनेगा? x² - 2x - 1 बनेगा। नाउ सॉल्व फॉर x, विल यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हियर। तो ये आएगा x = -b + -√b² - 4ac/2a। तो x = 2 + -2√2/2 2 2 2। तो x gives you 1 + √2, 1 - √2। तो मेरे को बताओ x क्या क्या आया, क्या क्या 4 वैल्यूज आ गई x की? 1 -1 1 + √2 और 1 - √2। ये आपको मैं ये प्रोफाइल फिर से दिखा दे रहा हूँ। इट इज ये देखिए, आप काफी स्मॉल फॉन्ट साइज दिख रहा होगा बट स्टिल ये रीडेबल शायद होगा। आप देख लें Yes, तरीके sir. से पहले मैंने क्या किया, रीअरेंजिंग टर्म्स का। देखिए जब आप डिवाइड कर देते हैं ना x² का, तो x² के साथ 1/x² को पास पास लिखा करो, इधर x वाले के साथ 1/x वाले को लिखा करो पास पास, और ये कांस्टेंट बीच में पड़ जाए इसको बाद में लिखा करो, फिर इसे t मान के शुरू कर दिया करो। अब मैं दूं तुम्हें क्वेश्चन, करके दिखाओगे क्या? हाँ सर। हाँ प्रवर, डाउट पूछ लो तुम, बिल्कुल पूछ सकते ये हो प्रवर। पहले और दूसरे वाले का मिक्स हो गया। समझा नहीं मैं। मतलब ये पहले और दूसरे या तीसरे प्रोफाइल का मिक्स प्रोफाइल हो गया मतलब। यू कैन से इट। वैसे तो मैं तुमको अगर सही बात बताऊं ना तो ये जितने भी सारी प्रोफाइल्स हैं ये बच्चों को पढ़ाने के तरीके होते हैं। अदरवाइज बॉटम लाइन है कि पूरे के पूरे क्वेश्चन में सेम सेम टर्म क्रिएट करके उसको टी मानना होता है बस। The way of creating the same terms is different as per the question, but what you have to do is you have to create the same terms in the question and then assume it as t। तो बात यही है, आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन में सेम टर्म्स क्रिएट करने होते हैं। अब सर सेम ये टर्म, हाँ सर बोलिए सर ये जो बोलिए। प्रोफाइल हम लोग की डिफाइंड होती है ये वाली, तो ये सिर्फ 4 डिग्री पॉलिनॉमियल्स के लिए होती है, या फिर जैसे हम लोगों ने और आगे बढ़ा दी है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक जो है ये 4 डिग्री से आप सेकंड डिग्री में लेके आ रहे हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके। शिवांश कह रहा है सर आप आईसीएससी से पढ़े हो क्या? नहीं शिवांश, मैं ये आपका आईसीएससी से नहीं पढ़ा हूँ, मैं नवोदय से पढ़ा हूँ, सीबीएसई चलता है वहां पे, तो ऐसा। हाँ, आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन किया जाए फिर तो, है ना?
एक क्वेश्चन किया जाए। हाँ, कुछ भी मान लो कि सिंपल ट्रिक्स हो गई हैं या जो भी। क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज करने के लिए अलग से कैटेगरी हो गया। हाँ, ये कैटेगरी से ना बच्चों के लिए थोड़ा सा अच्छा रहता है कि चलिए हाँ, सर ये तो वो हो गया, चलिए सर ये तो एक वो चीज हो याद आ गया। रहा है कि कैसे करना है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा तुमको याद करने का थोड़ा फील आ जाता है। तुम लोगों को जैसे बचपन से ही इस तरह से ट्रेन किया जाता है ना इंडियन माइंड्स को, कि ऐसे ऐसे करना होता है, ऐसे ऐसे करना होता है, तो उन्हें ज्यादा अच्छा लगता है। स्टंट्स पसंद नहीं आते हैं बच्चों को, पर जेई के दस प्रिपरेशन के दौरान तो ऐसा करना ही पड़ता है। देखिए 10 साइकिल पकड़ के रखते हैं, 11 में छोड़ देते हैं। देखिए, चलिए क्वेश्चन लिखिए। नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ e to the power 4x minus e to the power 3x minus 4 into e to the power 2x minus e power x plus 1 is equal to 0। ये क्वेश्चन जो है ये जेई मेन ने पूछा है, और इसमें नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछेगा, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ये। ठीक है। सबसे पहले सबसे पहले आप क्वेश्चन को ढंग से अगर घूरेंगे तो आप मुझे बताएं कि पूरे के पूरे क्वेश्चन में क्या कुछ बार बार आ रहा है, क्या क्या बार बार आ रहा है? हाँ, e⁻x। ई पावर एक्स आ रहा है ना। तो मैं तुम्हें थोड़ा सा ई पावर एक्स के बारे में हल्का सा बता देता हूं, तुमको ई पावर एक्स में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है ना। ई ई को बोलते हैं आप नेपियर्स कांस्टेंट। वो नेपियर्स कांस्टेंट। 2.7। ठीक है। ई का वैल्यू नियरली 2.71828 लाइक दिस जाता रहता है। ई इज एन इरेशनल नंबर। ये एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है। 2.71828 टाइप का नंबर रहता है। इतना ई के लिए तुम्हारे लिए जान लेना काफी है, इससे तुम्हारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, अगर तुमको इंटरेस्ट आता है कि सर बताइए ई कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, तो वो मैं तुम्हें जरूर बता सकता हूँ, है ना। बाकी ई के लिए इतना अगर तुम जान लोगे तो इट इज वेल एंड गुड फॉर यू, है ना। ठीक है। अब सुने जरा, मैं यहाँ पे ई की पावर एक्स को अगर टी मान लूं तो क्वेश्चन क्या बनेगा, बताओ जरा क्या बनेगा। टी की पावर 4। हाँ अयान, मैं ये क्वेश्चन करके तुम्हें बता रहा हूँ बेटा, है ना। टी पावर 4 माइनस टी क्यूब माइनस 4t² माइनस टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। टेल मी इफ दिस मैचेस विद द प्रोफाइल वी जस्ट कवर्ड। बताओ सर। यस। हाँ तो फिर तो शुरू हो जाओ ना तुम, फिर शुरू हो जाओ फिर तो। थ्री प्लस माइनस √5/2। अब मैंने तुमसे जो सवाल पूछा है वो बताओ तुम। टू होगा। क्वेश्चन को ध्यान नहीं दिया। हम्म
2 रियल रूट्स बोल रहा है, कोई 4 बोल रहा है। सी की वैल्यू, सी इज द मिडिल टर्म, सी की वैल्यू किसी से मैच नहीं करनी होती है, सी मिडिल टर्म, उसको किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है। मैं आंसर देख लेता हूँ, एक सेकंड, E1 का 11, एक सेकंड देख लेते हैं, 1 सेकंड, E1 का 11, देयर आर 2 रियल रूट्स इट सेज, 2 रियल रूट्स बोल रहा है भाई ये। चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ इसे, ठीक है, मैं इसे शुरू कर रहा हूँ, समझिए आप जरा। आप बोथ साइड टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? पहला टर्म टी स्क्वायर आएगा, माइनस टी आएगा, -4 आएगा, -1/t आएगा, +1/t स्क्वायर आएगा, और 0/t स्क्वायर 0 आएगा। सही है। फर्स्ट और लास्ट को पास पास लिखेंगे, सेकंड और इसे भी पास पास लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं। तो टी स्क्वायर को 1/t स्क्वायर के पास में लिखेंगे, और फिर माइनस कॉमन लेने के बाद t + 1/t लिखेंगे, और -4 लिखेंगे, और ये सामने 0 आएगा। अब मेरे को जरा एक बात बताओ आप, कि t + 1/t को फिलहाल यहाँ t ऑलरेडी मान चुके हैं, तो t + 1/t को अगर मैं u मान लूं नया, या y मान लो, चलो तुमको y अच्छा लग रहा है तो इट्स फाइन, y मान लो, y, तो बताओ t स्क्वायर + 1/t स्क्वायर क्या होगा फिर? y स्क्वायर -2 होगा ना। सही है। अब देखते हैं जरा, पहला टर्म आया आपका y स्क्वायर -2 माइनस y -4 = 0, सो दिस रिड्यूसेस टू y स्क्वायर -y और -6 = 0। सही है, ठीक है। -2 और 3 y स्क्वायर -3x + 2x -6 = 0। ये थोड़ा सा, सॉरी भैया ना, x लिख दिया है गलती से, आदत से मजबूर। ये तो y -3 × y + 2 = 0। सही है। -2 पॉसिबल नहीं होगा सर। तो y = आ रहा है 3, और एक आ रहा है y = आपका -2, है ना। हाँ तो अभी ये क्या है, y माना क्या है आपने? y क्या माना है आपने? t + 1/t ना। तो t + 1/t को आपने y माना है, तो ये 3 आ गया। ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, सॉरी, t + ये हो 1/t जाएगा कितना आ सर। रहा है? -2 आ रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है। y तो t + 1/t है, अभी तो कहानी शुरू हो रही है। चलिए आगे देखते हैं, सॉल्व कर रहे हैं फर्दर। ये आएगा t स्क्वायर -3t + 1 = 0, है ना, ये आ रहा हाँ है। सर। और ये इधर आ रहा है t स्क्वायर + 2t + 1 = 0, तो ये t + 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो t का वैल्यू आया -1 यहाँ से। अब t जो था वो क्या था? e⁻x था। हाँ सर। e⁻x -1 तो हो ही नहीं सकता है। हाँ सर। क्यों? समझो, 2.71828 इज ए पॉजिटिव नंबर, उसको आप कुछ भी पावर दे दो, कभी -1 तो देगा ही नहीं। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो सुनना जरा ढंग से, मैं यहाँ पे लेफ्ट में जो कैलकुलेशन होगी ना, वो थोड़ी सी अजीब लगेगी तुमको, थोड़ा सा मेरी बात समझना तुम अब, है ना। वो क्या है जरा देखते हैं। देखो, t = -b + -√b² -4ac/2 है। सही है। तो t कितना आया बेटा? 3 + -√5/2। सही है। हाँ सर। अब सुनना, √5 इज 2.23 नियरली, 2.23, है ना। तो t का वैल्यू हम 3 ± 2.2 ले रहे हैं, एक बार अंदाजे के लिए ले रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो t का वैल्यू कितना आएगा बताओ? 3 + 2 5.2/5, और एक बार आएगा आपका ये 0.8/5। सर /2। सॉरी, /2 चल रहा है क्या? ओहो, ये सब होता रहता है भैया ना। तो कितना आ रहा है ये आपका? 5.2/2 और 0.8/2। तो t की वैल्यू कितनी आई बोलो? 2.6 या कितनी? 0.4 आई ना। बिल्कुल सही है। हाँ अब मेरे को बताओ t क्या है? e⁻x है। e⁻x 2.6 या e⁻x 0.4? मेरे को बताओ, क्या दोनों सामने पॉजिटिव नंबर्स हैं क्या? हाँ सर। यस सर। अब हाँ। देखो 2.71, मतलब जो भी है, इसको पावर x देंगे, 2.6 कभी ना कभी तो देगा, क्योंकि सामने पॉजिटिव आंसर है, बस वो निकलेगा साइंटिफिक कैलकुलेटर से। तो एक वैल्यू तो आ गई ना यहाँ से।
हाँ सर। ऐसे ही 2.71828 की पावर x करोगे तो 0.4 देगा तो सही कभी ना कभी, बस वो निकलेगा किससे, साइंटिफिक कैलकुलेटर से। तो कितनी रियल वैल्यूज आ गई हमारे पास बोलो, 2। 2 वैल्यूज आ गई, बिल्कुल सही बात है ना। ठीक है, चलिए एक ये चीज आ गई है हमारे पास, है ना। देखिए अब एक और क्वेश्चन दे दूं, सेम जेई मैंने पूछा है इससे प्रीवियस हाँ ईयर, सर। ई टाइप का ही है। अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग खुद कर दें उसे, है ना। अब मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप पूरा फोड़ दो उसे एकदम लास्ट तक एकदम से, है ना। ये चलिए करें, नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ, नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ, नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ e पावर 4x प्लस e पावर 3x माइनस 4 इंटू ई पावर 2x प्लस e पावर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ट्राई सॉल्व इट। ऑप्शंस नहीं थे, ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, लेविश लविश ये जो है ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन आया था, है ना। अब अच्छा। जो मैं तुम्हें दे रहा हूं ये वाला क्वेश्चन जो जेई मेंस का है, इसके तुम्हें मैं ऑप्शंस दे देता हूं। ये ऑप्शन वाला था, ये 2020 में आया था। ये लो, ये इसके ऑप्शंस है। जो क्वेश्चन मैंने तुमसे पहले पूछा था वो जो था आपका, वो वैसा था। आभास आंसर 2 दे रहे हो तुम। सर सी होगा, युवराज होल स्क्वायर। एक दे रहा है, इवन जे ऑन फिफ्थ। हाँ ऑप्शन सी दे रहा है भाई वो। शिवांश 2 आंसर्स नहीं दे रहा है यार, वो ऑप्शन सी करेक्ट बता रहा है की के अंदर। तो देखो तुम जरा क्या बात हो रही है। हम्म। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, एक आ रहा है रूट तो एक ही आ रहा है, ठीक है। आर्थर मोर्गन एक रूट आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो तुम लोग जो हो वो क्या जेनजीज में आते हो या अल्फाज में आते हो, किस में आते हो तुम्हारी जनरेशन। सर से जी। जेनजी में ही आते हो क्या तुम। ओके। हाँ 2000 से 2010 तक जेन जी है। 2000 से 2000 2012 तक है। और उसके बाद अल्फाज आते हैं ऐसे। हाँ। अल्फा, और अभी बीटा चल रहा है। अभी बीटा चल रहा है ना। सही है, ये भी तो होता है लेकिन। सही है। तो देखते हैं। अरे हम्म, हाँ हाँ। सर एक ही रूट आ रहा है। युवराज जैन कह रहा है कि बट वी आर इंटेलेक्चुअल जेनजीज। भाई तुम लोग जो ग्रुप में आग लगा के रखते हो ना, सर आप पढ़ते सब हैं क्या? नहीं पढ़ता। कौन पढ़ सकता है 1 घंटे में 700 मैसेजेस को। एक बार फोन रखता हूँ, एक क्लास से फ्री हुआ देखा 700 मैसेजेस अनरीड, फिर देखता हूँ 15 मिनट में देखा फोन 200 मैसेज अनरीड, फिर तो मैं
मतलब देख भी नहीं सकता कुछ उसमें, इतना सारा उसमें वो। जनरल ज्यादा बकवास होती है। हाँ, मैं स्क्रॉल करता हूँ तो मुझे ये जरूर पता रहता है कि दो लोग कुछ तो आर्ग्यूमेंट कर ही रहे हैं, कुछ ना कुछ। इंपॉर्टेंट मैटर्स का डिस्कशन तो बिल्कुल नहीं होता मायूक। देखिए, आगे बात करते हैं। सुनिए, कोई तो लोकेशन भी भेज रहा था, ले आ जा मेरे घर। देखो तुम यहाँ पे, युवराजदार। युवराज ही होगा ना ये? हाँ। हाँ सर। चलिए शुरू करते हैं। पहले मुझे ये बात बताओ, ई पावर एक्स को अगर मैंने टी ले लिया तो क्या आएगा यहाँ पे? T4 plus t cube minus 4t² plus t plus 1 is equals to 0. Tell me if it satisfies the conditions of type 6 or not. ये 1 है और ये 1 है एग्जैक्टली। टी क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, ये टी के कोफिशिएंट के एग्जैक्ट बराबर आ गया, बहुत बढ़िया बात है। टी स्क्वायर से डिवाइड कर लो, टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 4 प्लस 1/t प्लस 1/t स्क्वायर बराबर 0। इन्हें पास पास ले आओ, इन्हें पास पास ले आओ, तो क्या आएगा? टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस ये आया टी प्लस 1/t माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब मेरे को ये बात बताओ, अगर टी प्लस 1/t को हम यू मानते हैं, यू मानते हैं, तो ये क्या आएगा आपका? यू स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा ना, है ना? तो ये आया आपका यू स्क्वायर प्लस यू माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या आएगा ये आएगा आपका यू स्क्वायर प्लस 3u माइनस 2u माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। u plus 3 minus 2 into u plus 3 is equals to 0. This gives you u is 2 or u is minus 3. Next is u हमने क्या माना था? u हमने माना था t plus 1/t को। तो t plus 1/t को हमने या तो 2 माना है या t plus 1/t को हमने -3 माना है। सही है। तो यहाँ से आ रहा है टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो t का वैल्यू 1 आ गया, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो t क्या था आपका? t था e पावर x। e पावर x 1 आया तो x का वैल्यू 0 आ गया, इधर से तो भाई x 0 आ गया। यहाँ से बात करते हैं, यहाँ से बनेगा ये टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो t की वैल्यू क्या आने वाली है हमारी? माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। t की वैल्यू जो आएगी वो -3 प्लस माइनस √5/2 आएगी। तो ये कुछ ऐसा और कुछ ऐसा आएगा, ये आएगा -3 प्लस 2.2/2, एक आएगा -3 माइनस 2.2/2। ये कितना आएगा आपका? -0.4। ये कितना आएगा आपका? -2.6। सही है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ना। तो e पावर x बराबर -0.4, e पावर x इज इक्वल टू -2.6। एनी ऑफ देम इज नॉट पॉसिबल, है ना? सो x इज 0। इतना क्लियर है भाई? हाँ सर, सो एक देखो वैल्यू आप, है बस। हाँ सिर्फ एक वैल्यू आ रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं, टाइप 6 हो गई क्या? हाँ, लिख लो टाइप 7। तो अब टाइप 7 पे बात करते हैं। टाइप 7, टाइप 7, टाइप 7 आखिरी टाइप कराऊंगा मैं इसमें। ठीक है, उसके बाद कुछ और पढ़ेंगे। मतलब इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक के लिए दिस इज इनफ, हो जाता है इससे काफी हद तक। x माइनस ए पावर 4, ठीक है, और प्लस x माइनस बी की पावर 4 इज इक्वल्स टू सी, ये आ रहा है ना? इनइक्वालिटीज और मॉड्यूलस और ये सब तुम पढ़ोगे अभी, चिंता मत करो, जल्दी ही पढ़ाऊंगा तुम्हें, है ना? एक बार फंडामेंटल्स तुम्हारे थोड़े से करा दूंगा। तुम बहुत ज्यादा रश में मत रहो, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, अभी शुरू ही हुआ है ये। तुम अच्छे से पढ़ते जाओ। तुम एक्स्ट्रा प्रेशर क्यों लेना चाह रहे हो? तुम पे तो वैसे ही प्रेशर पड़ जाएगा अपने आप ही, है ना? तुम ये मत सोचो कि सब कुछ बहुत आसान आसान मस्त मस्त चलेगा जैसा चल रहा है, नहीं चलेगा। ठीक है ना? तुम जो 10th क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ के आए हो ना, 11th का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ही सवाल तुमसे नहीं हो पाएगा।
Adiraj Anil, will you be teaching differentiation and integration soon? No. Integration and differentiation are part of calculus, which is taught in class 12th in सर आप mathematics part. पढ़ाइए। और मैं पढ़ाऊंगा अगर तो एक्चुअली इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स राइट नाउ, क्योंकि वो तुम्हें बेसिक टूल्स करा रहे होंगे, है ना? तो तुम्हारी नहीं, फिजिक्स, अभी का क्लास पढ़ाइए। हाँ हाँ, एक्चुअली फिजिक्स टीचर्स पढ़ाए ना अभी तो वही ठीक है। हम लोग पूरा एंटायरली डिफरेंट तरीके से पढ़ाते हैं, वो लोग पता नहीं कैसे पढ़ाते हैं। हाँ सर। तो देखो अभी वो चल रहा होगा तुम्हारा एक्चुअली इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। बिल्कुल। तो अब एक बात बताओ मेरे को, ये प्रोफाइल तुमको नजर आ रही है क्या? हाँ सर। आ रही है। तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात तुम्हें बता देता हूँ, है ना? अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम याद कर लेना, ठीक है? और नहीं तो कुछ महीनों के बाद तुम एक्सपेंशन करने के बारे में तो सीख ही जाओगे, है ना? देखो, a प्लस बी पावर 4, a प्लस बी पावर 4, है ना? ये एग्जैक्टली आता है, ठीक है? ये आप पहले ऐसे समझना मेरी बात, 1 4 6 4 1, इट गोज लाइक दिस, ठीक है? 1 4 6 4 1, सिमेट्री नजर आ रही है कुछ, है ना? अब सुनना, कोई भी आइडेंटिटी, अलजेब्राइक आइडेंटिटी जो लिखी जाती है ना, वो किस तरह से लिखी जाती है उसका तरीका बताता हूँ मैं तुमको। एज ऑफ नाउ मैं तुम्हारे दिमाग में बहुत कचरा नहीं डालना चाहता। मैं जो कह रहा हूँ वो एक बार के लिए समझो तुम, उससे तुम्हारा काम बनेगा फिलहाल के लिए, है ना? पास्कल, ट्रायंगल, ब्रायंगल कुछ नहीं सीख रहे हम अभी। मेरे को ये बात बताओ, पावर कितनी है बेटा? 4 है। तो एक्सपेंशन जब हम करते हैं ना, तो शुरू में ए को पूरी की पूरी पावर दे देते हैं 4, बी को इंट्रोड्यूस ही नहीं करते। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद ए की पावर रिड्यूस करते जाते हैं। जैसे ए की पावर 4 थी ना, तो ए की पावर 3 कर लो। तो अब होता क्या है, हर एक टर्म की पावर्स का सम हमेशा 4 आना चाहिए। तो अगर ए की पावर 3 है तो बी की पावर 1 आएगी, तभी तो टोटल पावर्स का सम 4 होगा ना? यस सर। तो ऐसे चलने दो आप। अब मेरे को बताओ, अगले टर्म में ए की पावर और रिड्यूस करो, ए क्यूब था, फिर रिड्यूस करोगे तो ए स्क्वायर आएगा। बी स्क्वायर तो बताओ बी को मैं क्या पावर दूं कि टोटल 4 आ जाए सम, बी स्क्वायर। अब अगले में ए को और रिड्यूस करो, ए बी क्यूब। सही है। ए बी क्यूब, अगले में ए को और फिर बी रिड्यूस 4, करो, बी ए पावर four। 0, और 4। ए पावर 0 खत्म हो गया, बी को फुल पावर 4 मिल जाएगा, सही हाँ है ना? सर। अब सुनो, अब होता क्या है बेटा, दुनिया में जितनी भी आइडेंटिटीज होती है उनमें यूं रहता है कि जैसे अगर ए प्लस बी आ गया ना, तो इट इज अंडरस्टूड कि आपको ए माइनस बी आ जाएगा। होना क्या है, होना यह है कि आप बी की जगह माइनस बी रख दो, बी की जगह माइनस बी रख दो हर जगह, है ना? तो बी की जगह माइनस बी जब रखोगे तुम, तो A4, यहाँ पे तो बी है ही नहीं, जहां बी की पावर ऑड है वहां तो माइनस बाहर दिखने लगेगा, हम्म। और जहां बी की पावर इवन है वहां माइनस बी का स्क्वायर होके वो प्लस ही हो जाएगा वापस से। जैसे माइनस बी का क्यूब, तो यहाँ माइनस दिखेगा बाहर। यहाँ बी की पावर 4 इवन है तो माइनस बी की पावर 4 भी इवन ही रहेगा। सही बात है ना? हाँ सर। बिल्कुल सही बात है। तो ये दो आइडेंटिटीज आपकी आ गई। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं मान लो, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो ऐड करने से क्या आ जाएगा आपके पास, देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो a प्लस बी पावर 4 प्लस a माइनस बी पावर 4 जो होता है वो क्या होता है, 2a4 ऐड कर रहे हो आप, प्लस 12a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2b4। ये तो आपको ये जो रिजल्ट है ना, अगर आप कर पाए मेमोराइज तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, शॉर्ट एंड स्वीट सही रहेगा, है ना? एक बार इस पेज को घूर लो जरा अच्छे से, है ना? इस प्रोफाइल को बाद में देख लेना, तुम इस प्रोसेस को देख लो, ये देख लो, ये देख लो, दोनों को ऐड किया तो क्या आया वो देख लो,
है ना। ये देख लो जरा, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर शुरू करते हैं, ठीक है। इस पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो, ये टाइप में एक बार बता देता हूँ आपको फिर से। क्या टाइप है? x माइनस, 1 सेकेंड, x माइनस ए पावर 4 प्लस x माइनस बी पावर 4 इज इक्वल्स टू सी। ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। अभी आपको करना क्या रहता है, अंदर क्या है ब्रैकेट के बेटा, x माइनस ए और x माइनस बी। इन दोनों का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के 2 से ही तो डिवाइड करेंगे, और इस चीज को क्या पुट कर देंगे हम लोग, t। बस यही है इसका क्रैक, ऐसे करने से सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको अभी बता देता हूँ एक बार, ठीक है। एक क्वेश्चन करता हूँ, आपको समझ में आएगी बातें। क्लास के बाद में वो नोट्स जो है वो रेफर भी कर लेना आप लोग, ठीक है ना। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको अभी, x माइनस 1 टू दी पावर आपका 4 है, प्लस x माइनस 5 टू दी पावर आपका 4 है, और ये 82 आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले मेरे को बताओ ये प्रोफाइल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आ रहा है x माइनस ए टू दी पावर 4 प्लस x माइनस बी टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 82, सही है। तो आपका तरीका रहता है हाँ t इज इक्वल टू दोनों का एवरेज, दोनों का एवरेज, ऐसा। तो t का वैल्यू क्या आएगा आपका, 2x माइनस 6/2। भाई दोनों को ऐड तो कर लिया ना, x माइनस 3। तो डिवाइड कर लो। तो t का वैल्यू क्या आ गया आपका, x माइनस 3। बेटा एक काम करो, यहां से x निकाल लो, x का वैल्यू क्या आएगा बोलो, t+3 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे मैं क्वेश्चन में x को रिप्लेस कर रहा हूँ, क्वेश्चन में x को रिप्लेस कर रहा हूँ, किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, t+3 से। जरा करके देखो, तुमको मजा आएगा। x की जगह रख रहा हूँ t+3, तो t+3 माइनस 1 का पावर 4, t+3 माइनस 5 का पावर 4 बराबर 82। बताइए क्लियर है क्या ये? सही है। x की जगह t+3 रखा। बताओ पहला वाला क्या बना, t+2 की पावर 4, और दूसरा क्या बना, t माइनस 2 की पावर 4 बराबर 82। सही है। हाँ सर। यस सर। अब मुझे एक बात बताओ आप, क्या ये a प्लस बी पावर 4 प्लस a माइनस बी पावर 4 बन गया क्या, हाँ सर, वो आइडेंटिटी बन गई। है ना। a प्लस बी पावर 4 प्लस a माइनस बी पावर 4 बन गया है, और ये हमने याद किया है कि ये क्या होता है, 2a4 प्लस 12a² प्लस 2b4। यही रटा है क्या हमने, हाँ सर। यही तो रटा है। तो यही आइडेंटिटी यहाँ लगा दो, लगाना जरा क्या आएगा, 2t4 प्लस 12 t² 2² प्लस 2 2 पावर 4। देखो सही चल रहा है ना सब, ये a और b, a is t b is 2, एंड सामने 82 है बेटा। तो 2t4 प्लस ये आ गया आपका 4 इंटू क्या, ये 48 48t² आ गया, प्लस नाउ इट इज अगेन व्हाट 16 इंटू 32 आ रहा है क्या ये, 50 माइनस 50। देख लेना ना। देखो अभी मेरे को एक बात बताओ आप, कि 2 से कैंसिल कर लूँ क्या इसे, पहले बताओ कैलकुलेशन में तो एरर नहीं आया ना, 2 से कैंसिल कर लें इसे, क्या आएगा बोलो, t4 प्लस 24t² माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब मेरे को बताओ क्या t² में क्वाड्रेटिक है क्या ये, है ना। हाँ सर। हाँ तो t² को आप नया कांस्टेंट मान लो y, तो क्या बनाइए, y² प्लस 24y माइनस 25 इज इक्वल टू 0।
अब ये आया वाई स्क्वायर प्लस 25y माइनस वाई माइनस 25 इज इक्वल टू 0। वाई इंटू वाई प्लस 25 और आप क्या करेंगे -1 इंटू वाई प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू एक तो 1 आया, एक आया y का वैल्यू -25। नाउ y इज क्या टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर एक तो 1 आया, एक आया टी स्क्वायर -25। तो ये ब्रांच तो क्लोज हो गई ना टी स्क्वायर -25, क्योंकि किसी चीज का स्क्वायर -25 नहीं हो सकता है रियल का। तो टी स्क्वायर 1 आया, तो टी का वैल्यू 1 आया या टी का वैल्यू -1 आया। अब देखते रहते टी क्या था। टी क्या था, टी तो था x-3, टी था x-3। तो x-3 इक्वल टू 1, x-3 इक्वल टू -1। तो x का वैल्यू या तो 4 आया या x का वैल्यू आया आपका 2। ठीक है ये। तो भाई इस प्रोफाइल को एक बार देख लो भाई। सर एक बार और बता देंगे क्या? लाइट चली गई थी, डिस्कनेक्ट हो गया था। बिल्कुल बता देंगे आपको। बस वहाँ शुरू का है, क्योंकि ये सीनेज का इलस्ट्रेशन है, बस ये जो लेट किया गया है, यही समझ में नहीं आ रहा क्यों, मतलब एवरेज लिया गया है, मीन क्यों लिया गया है। हाँ ये क्या किया गया है, आपका जो ये x-1 और x-5 है ना, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके इसे t माना गया है, इसके एवरेज को। यही मतलब ये कैसे अप्रोच करेंगे? ये अप्रोच फिलहाल इस प्रोफाइल को देख के ही करना है तुम्हें। इससे फायदा क्या होगा ना, तुम्हें एक रीजन बताता हूं मैं। तो एक बात मेरे को बता कि अगर मान ले यहाँ पे 7 लिख रहा है, यहाँ पे 9 लिख रहा है, तो मैं अगर मिड वैल्यू पकड़ लूं 8, तो 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ बता। 7 को मैं 8 की हेल्प प्लस से और कैसे माइनस लिखूंगा से बता। कम है। 8-1, और 9 को क्या लिखूंगा 8+1, सही है। अब बता मैं इन दोनों को a-b a+b के तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। यस सर। तो वही आइडिया दिमाग में आ रहा है कि देखना अल्टीमेटली यहाँ t+2 और t-2 आया, तो क्या सेम a+b⁴ a-b⁴ के जनरेशन में हेल्प हुई कि नहीं हुई। यस सर। है ना। मतलब रिड्यूसिबल के लिए मीन भी एक मतलब वो कई बार काम में आ जाएगा। बस यहाँ पर ही, कई बार नहीं, इस प्रोफाइल को इसका रट के रखो प्रोफाइल तुम। कौन सा है? प्रोफाइल ये कौन सा है मतलब? ये कैसे 7th है ना। कैसे पहचानेंगे? 7 कैसे जानोगे, ये हाँ। प्रोफाइल है, ऐसा दिखेगा सवाल। x माइनस सम नंबर की पावर 4 प्लस वाई x माइनस सम नंबर की पावर 4 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। अच्छा ठीक। ठीक है, तो ये थोड़ा सा तुम्हें याद रखना है, ये वाला प्रोफाइल। ठीक है, ये फॉर्मूला रटने में आएगा। a+b⁴ प्लस a-b⁴ इज इक्वल टू 2a4 प्लस 12a² प्लस 2b4, है ना, ये आ गया है। स्क्वायर एक बार खोल के फिर अगेन खोलेंगे वैसे भी हो जाएगा, अगर फॉर्मूला याद ना करे तो। पर तू याद कर, मैं तेरे को बोल रहा हूँ ना, तू याद कर। ठीक है, ठीक। क्योंकि देखिए एक अच्छा मैथमेटिशियन या एक अच्छा सॉल्वर कौन होता है। एक अच्छा सॉल्वर जो होता है ना, वो आईक्यू और मेमोराइजेशन दोनों का ब्लेंड होता है। सर ठीक है, याद तो हो जाएगा, मतलब अगर ये बार बार क्वेश्चन का प्रैक्टिस में नहीं आएगा तो भूल जाता है। हाँ ये मतलब सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल, पर आप रिवाइज करते रहेंगे तो बहुत बढ़िया आपका रहेगा, है ना। रिवाइज करते रहेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो जैसे अभी जेई मेन का रिजल्ट आया, है ना, तो जेई मेन का सर बाय द वे, रिजल्ट, ये क्वेश्चन सीरीज के इलस्ट्रेशन का था ना? नहीं ये एक्चुअली क्या रहता है, ये सिंगेज का इलस्ट्रेशन नहीं, ये हमारे जैसे एलन के जो टीचिंग नोट्स रहते हैं ना, हाँ। वो टीचिंग नोट्स के हैं ये जो टीचर्स ये को प्रोवाइड किया जाता ये है कि क्वेश्चन ये क्वेश्चन में आपसे आप पूछने ही वाला था, क्योंकि ये टीके सर ने मतलब ब्रेन टीजर देते हैं जो हाँ। अच्छे क्वेश्चन होते हैं एडवांस लेवल के, हम्म। उसमें भी था ये, और मैं सीनेज का इलस्ट्रेशन कर रहा था उसमें भी था। हाँ ये वो, हाँ हम लोगों के टीचिंग नोट्स में रहता है ये, तो वैसा ही कराता है। ठीक है, तो ये बात है, बाकी ठीक है। अभी सर पेपर में 1 से 1.5 मिनट में कैसे होगा। ये एक पेपर में तुमको हर एक क्वेश्चन 1 से 1.5 मिनट में नहीं करना है। तुम जो जिस तरह से रियलिटी सोचते हो वो ऐसा नहीं चलता है। तुम देखो, तुमको एक मैं बात बताता हूँ अभी ना, तुम लोग के पास सबके पास इंटरनेट तो है ना, Yes, sir. है ना। हाँ हाँ इंटरनेट है ना, चलो बताओ, एक 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 सर्च करना, सर्च करना, गूगल पे सर्च करो,
लिखो, इन जेई 2026 अटेम्प्ट, चैट जीपीटी। हाँ, इन जेई 2026 अटेम्प्ट हाउ मेनी मार्क्स इन मैथमेटिक्स वर नीडेड? विच क्वेश्चन? नीडेड टू गेट, नहीं नहीं ऐसे नहीं लिखना, इन जेई 2026 अटेम्प्ट, in JEE 2026 attempt, if someone scored 0 marks in maths, what is his percentile in maths? ये आपको बता देगा। देखो, 0 मार्क्स पे आपकी जो परसेंटाइल, जो मैंने फिगर कहीं पे देखा था, वो था 43 परसेंटाइल, 53, अभी है ना? 53 है। हाँ, वैसा वैसा, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर तुम मैथ में कुछ भी नहीं करके आए ना, कुछ भी नहीं करके आए तुम, नेगेटिव भी नहीं करके आए, पॉजिटिव भी नहीं करके आए, 0 मार्क्स अगर तुम मैथ में लाए, तो भी रफली तुम्हारा 50 परसेंटाइल आ जाएगा। 50 परसेंटाइल मतलब आधे लोगों से ऊपर आ जाओगे तुम मैथ में, लगभग हाँ लगभग। तो मैथ का ये लेवल रहता है, अगर तुम मैथ मैथ में 8-10 प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए ना तुमने 25 में से, तो तुम 99 परसेंटाइल के आसपास पहुंच जाओगे। 25 में से 8-10 प्रॉब्लम्स अगर आपको सॉल्व करना है, ये क्या कह रहे हैं थैनोस सर, मेरे गूगल पे 17 आ रही, क्या आ रहा है 17 बता? परसेंटाइल 0 मार्क्स पे। वो वैसा, एक्चुअल बात ये है कि जैसे लास्ट ईयर का भी मैंने देखा था, लास्ट ईयर भी 30 परसेंटाइल, 32 या 33 परसेंटाइल था 0 मार्क्स मैथ्स वाले का, है ना? तो नहीं, गड़बड़ है भार्गव, ये रिजल्ट्स अनशंट दे रहा है वो तुम्हें कुछ भी, ठीक है। तो ये है, आप मैथ्स में, अरे फाइनली यार तुम इतना टारगेट कर लो, मैथ में 12 क्वेश्चन करके आने हैं, ठीक है। जेई मेंस में 12 प्रॉब्लम, 99 परसेंटाइल सेट है, चाहे पेपर इजी है चाहे टफ है मैथ में, 25 में से। तो ये तो मेंस की कहानी हो गई है। तुम देखो ना यार, तुमको मैं एक बात बताता हूँ, तुमको ना एक मैं क्या बताऊँ मैं तुमको, पोस्टर अगर दिखाऊंगा तो तुम मतलब पहचान जाओगे, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं वो, उनकी हालत मैं तुमको बता सकता हूँ वो कैसे थे। उन लोगों का जैसे एक का रैंक आया है 225, है ना? मैं अभी पोस्टर देख के बताता हूँ। एक का रैंक 225 आया है इस साल, जो बेस्ट रैंक जो मैंने पढ़ाया, है ना? मेंस में। मेंस में 225 बेस्ट रैंक है, मतलब जिनको मैंने पढ़ाया, 1000 के अंदर वाले काफी हैं। 225 वाला है शाक्य सिंह पात्रा, 563 वाला है ये आर एस मान, और 923 वाला है संकल्प पटनायक। इन सबको पढ़ाया मैंने, ये मतलब मेरे बैच के थे। तो ये लोग कुछ स्पेशल नहीं थे, ये सब लोग जैसे हार्ड वर्किंग टाइप के थे, पहले से पढ़ते थे, ऐसा है। तो ये काफी नॉर्मल थे, सिंसियर पढ़ाई करते थे ऐसे। तो तुम लोग पढ़ते रहोगे ना, तुम बढ़िया कर लोगे यार, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? 9th से पढ़ते थे क्या सर जी? हाँ, ये 9th से पढ़ते थे, पर 9th से ये लोग उतना भी नहीं, मतलब पढ़ते थे कि उन्होंने 11th 9th में ही कर दिया हो, ऐसा नहीं था, है ना? तो वो कोई दिक्कत नहीं है। 99.99 परसेंटाइल औकात से बाहर है क्या? ऐसा नहीं है रे यार, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। मैं जिन बच्चों का मैंने ये मार्क्स देखा है, जो रैंक्स देखे हैं ना मैंने जिनके, वो मुझे कुछ बहुत ऐसे नहीं लगे, बहुत ज्यादा कुछ ऐसे बहुत स्पेशल टाइप के नहीं लगे वो मुझे, ऐसा, ठीक है। तो मैं वही कहूंगा कि वो सब नॉर्मल बच्चे ही थे, ऐसे कुछ मेरे को स्पेशल तो लगे नहीं वो। एक एक बच्चा मेरे को स्पेशल लगा था आज तक, वो स्पेशल था भी सही, वो कम पढ़ता था, वो ऑल इंडिया रैंक 200 लेके आया था, कनिष्क मोदी, आईआईटी बॉम्बे में है, वो सेकंड या थर्ड ईयर में होगा। उसको पढ़ाते वक्त मजा आता था, क्योंकि वो कुछ कुछ सवालों में मुझसे भी अच्छा सोचता था, तो उसको पढ़ाते हुए मुझे अच्छा लगता था, ये बात है। खैर, आप लोग भी काफी अच्छे हैं, है ना?
ये बात है। चलिए मैं आपको भेज रहा हूँ, है ना सर। आप पेड बैच भी लेते हो क्या? नहीं, पेड बैचेस नहीं लेते। पेड बैच में क्या कर लेंगे ऐसा बताओ? पेड बैच में क्या शक्ल दिखा देंगे क्या? सर रॉयल्टी मिलता है क्या आपको? नहीं, रॉयल्टी नहीं मिलता है, थोड़ी बहुत इज्जत मिल जाती है, कुछ नहीं। रॉयल्टी वॉयल्टी तो कुछ निकलती है ना। और पेड बैच में भी ऐसा ही पढ़ाऊंगा। पेड बैच में कौन सा क्या ही पढ़ा दूंगा मैं, बिल्कुल वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसा। सर आज होमवर्क मिलेगा, हाँ। ये अभी मैं जयपुर में पढ़ा रहा हूँ, या तो ऐसी बात है। होमवर्क दे